कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज जो आपका पेपर हुआ है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा का, वो मेरे पास आ चुका है। तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या आंसर रहे होंगे इन सब वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के। तो पहला प्रश्न था कि शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों को पूर्ण अभिव्यक्त करता है। ये कथन किसका था? तो देखिए फ्रॉवेल ने कहा था, लेकिन फ्रॉवेल यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो ये क्वेश्चन गलत था। और ये 2016 में भी आया था ये क्वेश्चन। मैंने जो रात में जो वीडियो बनाई थी, ठीक है, जो डाली थी, उसमें ये क्वेश्चन था 2016 के पेपर में कि शिक्षा एक प्रक्रिया जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त करता है। तो ये कहना था फ्रॉबेल का। सेकंड जो क्वेश्चन था कि शिक्षा किस लैटिन भाषा से उत्पत्ति हुई है, मतलब कि शिक्षा शब्द की किस लैटिन भाषा के शब्द से उत्पत्ति हुई है। तो ये हुई है एजुकेटम से, यानी कि तीसरा ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्न में से शिक्षण का केंद्र बिंदु नहीं है। तो निम्नलिखित में से शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन नहीं था? देखिए शिक्षक भी आ जाता है, शिक्षार्थी भी आ जाता है और पाठ वस्तु भी आ जाता है, समुदाय नहीं आता, यानी कि फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा का आत्मानुभूति उद्देश्य क्या है। तो शिक्षा का आत्मानुभूति उद्देश्य है कैसा है? तो व्यक्तिगत उद्देश्य। सभी व्यक्ति चाहते हैं कि उन्हें आत्मानुभूति मिले, उन्हें सेटिस्फैक्शन मिले। तो ये व्यक्तिगत होता है, ठीक है, सामाजिक नहीं होता, सांस्कृतिक नहीं होता, राष्ट्रीय नहीं होता। तो सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। तो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होता है सर्वांगीण विकास। ये हर बार के एग्जाम में आया था, ठीक है, मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें भी ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी निश्चित समय, पाठ्यक्रम और स्थान की आवश्यकता नहीं होती। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, रिपीट है। तो ये था अनौपचारिक शिक्षा, जिसमें कोई भी चीज़ फिक्स नहीं होती, वो अनौपचारिक शिक्षा। जिसमें फिक्स होती है वो औपचारिक शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मकतब शब्द किस स्तर की शिक्षा से संबंधित है। तो मैंने आपको रात की वीडियो में बताया था ये चीज़ कि जो मदरसे होते हैं वो उच्च शिक्षा से संबंधित होते हैं और जो मकतब होते हैं वो प्राथमिक स्तर की शिक्षा से संबंधित होते हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपनयन संस्कार किस काल से संबंधित है। तो उपनयन संस्कार जो था आपका वो वैदिक काल से संबंधित था, यानी कि तीसरा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुउद्देशीय शिक्षा किस आयोग से संबंधित है। तो बहुउद्देशीय शिक्षा जो थी वो आपकी मुदालियर आयोग से संबंधित है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रवज्या संस्कार किस काल की शिक्षा से संबंधित है। तो प्रवज्या संस्कार की बात हो रही है, तो ये आपका बौद्धकालीन शिक्षा से संबंधित था, यानी कि यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन ठीक हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है। तो आदर्शवाद की अगर हम बात करें तो ये भी क्वेश्चन रिपीट था। ये था शिक्षण उद्देश्य, यानी कि शिक्षण के उद्देश्य जो है इसमें सबसे ज़्यादा योगदान आदर्शवाद का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से प्रगतिवाद का प्रबल समर्थक कौन था। तो रूसो थे, रूसो ने ही बात की थी प्रगतिवाद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट विधि किस दार्शनिक विचारधारा की देन है। तो प्रोजेक्ट विधि की बात हो रही है, ये आपका प्रयोजनवादी जो विचारधारा है उसकी देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिवा स्वप्न नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है। तो दिवा स्वप्न की बात हो रही है, हर बार एग्जाम में ये आया गया है। तो दिवा स्वप्न नामक जो पुस्तक है इसके रचनाकार थे कौन? गिजुभाई बघेल का, यानी कि तीसरा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जॉन डीवी द्वारा लिखित पुस्तक है। तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है। तो जॉन डीवी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है। तो डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन जो है वो जॉन डीवी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। यानी कि जो 15 क्वेश्चन इसमें से आए हैं, ये 15 में से 15 क्वेश्चन जो है वो पहले से रिपीट है। जो शाम की आपकी वीडियो मैंने जो डाली थी, आप उस वीडियो को अगर देखेंगे और उसमें आप पाएंगे कि सारे के सारे क्वेश्चन ये आ चुके हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर पेपर से सारा पेपर आ रहा है, तो आगे जो भी एग्जाम है प्रीवियस ईयर पेपर अच्छे से देख लेना। अब हम बात करें अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की। तो इसमें पहला प्रश्न था कि किन्हीं 4 नैतिक मूल्यों के नाम लिखना। तो ये भी शाम की वीडियो में आपको मिलेगा। नेक्स्ट था आपका 18वां क्वेश्चन, देखते हैं कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता। शाम की वीडियो में था 11 जुलाई को मनाते हैं। फिर था नेक्स्ट की राष्ट्रीय बाल श्रम नीति जो है वो कब घोषित की गई थी। तो अगस्त 1987 में घोषित की गई थी, ये भी आया हुआ था क्वेश्चन। सत्यम एवं सुंदरम किस दर्शन पर आधार वाक्य है। तो आदर्शवाद पर आधार वाक्य है, ये भी था क्वेश्चन में। बाल देवो भवा की संज्ञा किसने दी। गिजुभाई बघेल ने दी, ये भी था प्रीवियस ईयर पेपर से। रूसो की 2 रचनाओं के नाम लिखने थे, तो एमिल हो जाती, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती, ये भी प्रीवियस ईयर पेपर से था। फिर था कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन विद्यालय की स्थापना कब और कहाँ पे की थी। तो 1901 में पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले में की थी, ठीक है, ये भी आया हुआ था। बुनियादी शिक्षा का जनक कौन था। तो महात्मा गांधी थे। मुस्लिम शिक्षा के 2 प्रमुख केंद्र कौन से थे। तो मकतब मदरसा हो जाता। फिर था कि भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र किसे कहा जाता है। तो भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र बोर्ड के घोषणा पत्र को कहा जाता है, ये भी हमने पढ़ा था शाम की वीडियो में। और फिर शिक्षा के सामान्य उद्देश्य लिखने थे, आपको दूरस्थ शिक्षा को परिभाषित करना था। तो पेपर बहुत ही आसान था ये, ठीक है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था कि आप बनाकर नहीं लिख सकते चीज़ों को। अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा होगा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि 40+ तो आप सभी के आएंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।